ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, मम्मा बाबा समान सर्विस करने के लिए बुद्धि को सतो प्रधान बनाओ। सतो प्रधान बुद्धि वाले ही धारणा कर दूसरों को करा सकते हैं। मीठे बच्चे, मम्मा बाबा समान सर्विस करने के लिए बुद्धि को सतो प्रधान बनाओ। बच्चे, मीठे बच्चे, अपनी बुद्धि को चेक करो, सतो प्रधान है क्या? सतो प्रधान बुद्धि का आधार है श्रीमत। जब तक बुद्धि मनमत से चल रही है तमो प्रधान है, जब तक बुद्धि परमत से चल रही है तमो प्रधान है। जिस क्षण बुद्धि श्रीमत पर चलना शुरू करेगी सतो प्रधान बनना शुरू हो जाएगी। बच्चे ध्यान में रखना इस बात को। और कोई आधार नहीं है, तुम किसी योग की विधि से बुद्धि को सतो प्रधान नहीं बना सकते, किसी ज्ञान से सतो प्रधान नहीं बना सकते, किसी धारणा से किसी सेवा से सतो प्रधान नहीं बना सकते। एक ही उपाय है, श्रीमत। श्रीमत से ही बुद्धि सतो प्रधान बनती है। और जिस क्षण तुम मनमत पर चले बुद्धि तमो प्रधान बन गई। तुमने 100 श्रीमत पालन किए, बुद्धि सतो प्रधान बनी है। एक बहुत छोटी सी मनमत काफी है बुद्धि को वापस तमो प्रधान बनाने के लिए। अति छोटी सी मनमत, अति छोटी। कभी बच्चे को कहा, बच्चे ये गिलास यहां से यहां रखो। बच्चे ने कहा, बाबा ये यहां ठीक लग रहा है। गई, बुद्धि तमो प्रधान हो गई। तत्क्षण श्रीमत तोड़ी ना तुमने। श्रीमत माना सिर्फ ज्ञान योग धारणा सेवा की बात नहीं है। जब बाप तुम्हारे संग साकार में उपस्थित है, हर बोल श्रीमत है बाप का। समझ रहे? समझ की बात है। बच्चे देखो, बुद्धि को सतो प्रधान बनाना चाहते हो तो श्रीमत का पुरुषार्थ करो, श्रीमत पालन करने का। जितने मनमत पर चलोगे उतने ताले लगेंगे बुद्धि को। हर मनमत से एक ताला लगता है। ध्यान में रखना बच्चे, हर मनमत से बुद्धि को एक ताला लगता है। और वही हर श्रीमत एक ताला खोलती है। जिंदगी क्या इसी में बितानी है, ताले लगाने और ताले खोलने में? बुद्धि कब स्वच्छ होगी? सबसे पहले ताले लगने नहीं दो, वरना तुम जो श्रीमत पालन करोगे वो श्रीमत जाएगी ताले खोलने में। बुद्धि अब तक क्लीन नहीं हुई है, हजारों तालों के अंदर बुद्धि बंद है। जब 1000 ताले खुलेंगे, हजारों ताले खुलेंगे, तब बाप बुद्धि तक पहुंचेगा। फिर बुद्धि का शुद्धिकरण स्टार्ट होगा, पवित्रीकरण स्टार्ट होगा। पर बच्चे तुमने ताले लगा के रखे हैं अनगिनत। ऐसा ना हो जाए संकल्प नहीं कट कर रहे, संगम समाप्त तो होते होते बस ताले ही खुले, बाप बुद्धि तक पहुंचा और ड्रामा समाप्त हुआ। बुद्धि शुद्ध ही नहीं हुई, अभी सजा खानी पड़ेगी, संकल्प नहीं कट कर रहे। समझ है बच्चे? जितना मनमत पर चलते हो उतने ताले लगते हैं। चेक करो बच्चे मनमत को। श्रीमत सब कुछ है, श्रीमत ही आधार है। श्रीमत, समझ की बातें। समझदार समझ जाते हैं। तुम श्रीमत पालन करते हो पर दिल से नहीं किए। ताला खुला, दरवाजा नहीं खुला, क्योंकि दिल से नहीं किया।
दिल से श्रीमत पालन करोगे तो ताला भी खुलेगा और दरवाजा भी खुलेगा। ध्यान देना इस बात पर, वरना दो श्रीमत लगेंगे एक दरवाजा खोलने के लिए। एक से ताला खुलेगा, दूसरे से दरवाजा खुलेगा। मेरे पास हिसाब है सब। जब जब मनमत पर चले ताला लगा, और जो कोई मनमत पर नहीं चला उसकी बुद्धि स्वच्छ कर रहा है बाबा, श्रीमत से स्वच्छ कर रहा है। वो जो श्रीमत पालन कर रहा है उससे बुद्धि ही स्वच्छ हो रही है उसकी। इसलिए बच्चे श्रीमत पर ध्यान दो। बुद्धि को सतो प्रधान बनाने का और कोई उपाय नहीं है इस दुनिया में सिवाय श्रीमत के, सिवाय श्रीमत के। लाख पुरुषार्थ करो तुम्हारे पुरुषार्थ से अगर तुम्हारी बुद्धि सतो प्रधान हुई तो मैं ईश्वर पद त्याग दूंगा, वचन देता हूं। हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। समझ की बात है। इसलिए बच्चे श्रीमत पर अटेंशन दो। तुम्हें ध्यान रखना है घड़ी घड़ी, समझ है। देखो जो बच्चे मुरली सुन रहे हैं, जिनको संदेश के रूप में आकार का भाग्य नहीं मिला और साकार का भी नहीं मिला, वो मुरली से श्रीमत पर अटेंशन रखें कि आज के मुरली में बाबा ने क्या श्रीमत दी है, क्या धारणा कही है, क्या वरदान, क्या स्लोगन कहा है और मुरली में क्या ज्ञान दिया है। श्रीमत निकाले। जिनके पास आकार का भाग्य है, कोई है संदेशी जो वतन में जाते हैं, फिर बाबा संदेश देता है बच्चे दिन भर आज ऐसे चलना है। वो निराकार की मुरली और आकार का संदेश दोनों पर अटेंशन दे। तीसरा, जिनके साथ साकार उपस्थित है, अभी इन्हें ज्यादा पढ़ाई है, इन्हें निराकार की मुरली, आकार का संदेश और साकार का हर सेकंड घड़ी घड़ी जो वचन है उस पर अटेंशन देना है। 3 पुरुषार्थ है, तब बुद्धि सतो प्रधान बनेगी। इसलिए बच्चे ध्यान दो श्रीमत पर, और कोई उपाय नहीं है बच्चे। हो तो मुझे भी बताओ, मैं भी बच्चों को बता दूंगा। बस मैं यही चाहता हूँ सभी बच्चों की बुद्धि सतो प्रधान बने, सभी बच्चे सौभाग्य पाए। सेवा तो मैं ही करूँगा, मम्मा बाबा से मैं नहीं कराई। बस बच्चे भाग्य ले, मुझे यही लगता है। समझ की बात है। देखो जिनकी बुद्धि सतो प्रधान बनती है उनसे ही मैं सेवा कराता हूँ। मुझे अशुद्ध बुद्धि नहीं चलती, उनसे मैं नहीं कराता। भल उन्हें मैंने यज्ञ में बड़े पद पोजीशन पर रखा होगा, पर उनसे मैं विश्व सेवा नहीं कराऊंगा, क्योंकि बुद्धि तमो प्रधान है, विश्व सेवा नहीं हो सकती। हर बच्चा अपनी बुद्धि को चेक करे, हर बच्चा। अगर तुम्हारी बुद्धि सतो प्रधान है तो ही तुमसे बाप विश्व सेवा कराएगा, वरना तुम्हारे घर की सेवा, सेंटर की सेवा, गली की, गांव की, शहर की सेवा, यहाँ तक ही सीमित रहेगा सारा कारोबार, विश्व सेवा नहीं होगी। जगदीश भाई जी के हर बात से विश्व सेवा कराई ना बाप ने, क्यों? बुद्धि सतो प्रधान थी।
है, रहेगी। मम्मा बाबा से विश्व सेवा कराई, बुद्धि सतो प्रधान थी, है, रहेगी। समझ की बात है बच्चे। जिनकी बुद्धि सतो प्रधान होती है उन्हीं से बाप विश्व सेवा कराता है। सतो प्रधान बुद्धि का प्रमाण है, हर श्रीमत को पालन करने वाले। जोर जबरदस्ती नहीं, एनर्जी मैच करने के लिए नहीं, दिल से। समझ की बात है, दिल से करने वाले। समझ है, दिल से करने वाले जो है ना, दिल से, उनकी दिल से बाप एनर्जी मैच कर देता है, उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनकी दिल जानता है बाप। समझ की बात है। इसलिए बच्चे श्रीमत पर चलना सीखो, पूरा पूरा। जिसने ड्रामा समाप्त होने से पहले या समाप्त होने तक, या वो शरीर छोड़ने से पहले या शरीर छोड़ने तक श्रीमत को धारण किया, वही संगम का सर्वश्रेष्ठ महान भाग्यवान है। पुरुषार्थी भाग्यवान नहीं है, श्रीमत को धारण करने वाला भाग्यवान है। भल अंत तक ही सही, पर श्रीमत पर चलना सीखा, वही भाग्यवान है। अंत में रिजल्ट पुरुषार्थ की नहीं निकलेगी, श्रीमत की निकलेगी। समझ है बच्चे, पुरुषार्थ तो जनरल बात है। श्रीमत अलग बात है, श्रीमत। इसलिए बच्चे श्रीमत पर ध्यान दो, श्रीमत सब कुछ है। बहुत बच्चे श्रीमत छोड़ के बाकी हर बात पर ध्यान देते। बाबा कहते क्या करना है उन बातों का, क्या उपयोग है मेरे लिए? कोई उपयोग नहीं है। समझ है, कोई उपयोग नहीं। तुम्हें जो दवाई चाहिए वो दवाई अगर लाके नहीं दी और बाकी सारी अनगिनत दवाइयां लाई, कोई उपयोग है उनका? तुम्हारी दवाई एक ही है, श्रीमत। श्रीमत की दवाई छोड़कर तुम बाकी सारी दवाइयां कर रहे हो, क्या उपयोग है उन दवाइयों का? श्रीमत का भोजन छोड़कर, जिससे शरीर स्वस्थ होगा, आत्मा स्वस्थ होगी, वो छोड़कर तुम बाकी सब भोजन कर रहे हो। श्रीमत के वस्त्र छोड़कर बाकी सारे वस्त्र पहन रहे हो। श्रीमत छोड़ी तो अकल्याण निश्चित है बच्चे। समझ की बात है, अकल्याण निश्चित है। श्रीमत सब कुछ है, श्रीमत के बिना कुछ नहीं चलता, पत्ता भी नहीं हिलता, और अगर हिल रहा है तो वो आसुरी मत पर हिल रहा है, विनाश निश्चित है। इसलिए बच्चे श्रीमत पर ध्यान दो। अगर बुद्धि को सतो प्रधान बनाना चाहते हो और तुम्हारा शुभ संकल्प है कि मम्मा बाबा के जैसी सर्विस हमसे भी हो, एक ही उपाय है, श्रीमत। समझ है, सतो प्रधान बुद्धि वाले ही धारणा कर दूसरों को करा सकते हैं। श्रीमत वाले, श्रीमत में इतनी ताकत है कि तुम किसी को भी धारणा करा सकते हो। श्रीमत वाले, श्रीमत वाले के साथ श्री श्री बैठता है, उसकी बुद्धि में सदा होता है। श्रीमत वाले को श्री श्री कहता है
तू मजा देख मैं तुझसे कैसे सेवा कराता हूं। तू बस मजा देख, तुझे करने की जरूरत नहीं, मैं करूंगा सब, क्रेडिट मैं तुझे ही दूंगा, पर तू साक्षी होके आनंद ले। मनमत वाला, अरे ये ऐसे कैसे किया, ये किसने किया, ये मनमत वाला, बाप ऐसे नहीं करता। मनमत वाला, अरे इस सेवा में कोई मददगार नहीं है, कोई तो आओ, कितनी सेवा पड़ी है। ये मनमत वाला, जो सेवा में परेशान हो रहा है ना, वो मनमत वाला है। मनमत वाला, या जिसकी दिल सेवा में नहीं लगती, मनमत वाला है। सेवा करने के लिए भी हिम्मत लगती है, ऐरे गहरे से सेवा नहीं होगी। ऐरा गहरा सेवा करने आएगा, थकेगा, भागेगा, परेशान हो जाएगा, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आ जाएंगे, अड़चने आ जाएंगी, फिर सेवा छोड़ देगा। करेगा तो भी क्या होगा पता है, थकेगा, कहेगा कितनी परेशानी से सेवा पूरी की हमने। ये मनमत वाला। श्रीमत वाला उड़ते उड़ते करेगा, हंसते खेलते करेगा, मौज में करेगा, उसे सेवा कुछ लगेगी ही नहीं। श्रीमत वाले को, बच्चे ध्यान दो इस बात पर, तुम श्रीमत वाले हो या मनमत वाले हो। बच्चे तुम्हें पता है मैं ही सेवा करता हूं। अगर तुम्हें पता है तो तुम थकते क्यों हो। किया मैंने, कराया मैंने, तो तुम थके क्यों। तुम थकते हो मना एक तो तुम्हें पता नहीं है कि मैं सेवा करता हूं तुम्हारे द्वारा, दूसरा तुम इस अहंकार में हो कि तुम सेवा करते हो, इसलिए तो थकते हो, भाग जाते हो। 24 घंटा मैं कहूँ ये सेवा करनी है तो भी थकने नहीं चाहिए, अगर मैं कर रहा हूं तो। समझ की बात है बच्चे, श्रीमत पर चलो। श्रीमत ही आधार है सभी बातों का। जीवन का आधार श्रीमत है, संगम का श्वास श्रीमत है, संगम की धड़कन श्रीमत है, संगम के बोल श्रीमत है, दृष्टि श्रीमत है, कान से सुनने वाले शब्द श्रीमत है, सब कुछ श्रीमत है। समझ की बात है बच्चे। चेक करो, तुमने पैर से लेकर, पैरों के जूते से लेकर, चप्पल से लेकर सिर तक श्रीमत से पहना है या मनमत से पहना है। तुम्हारा पहनावा, तुम्हारी पेन पेंसिल नोटबुक श्रीमत की है या मनमत की है। चेक करो, समझ की बात है। तुम्हारे बैच श्रीमत के है या मनमत के है, चेक करो। हर बात बच्चे, हर बात में अगर श्रीमत है ना, मौज ही मौज है। मुक्ति, जीवन मुक्ति वही दे पाएंगे जिनके कण कण में, नस नस में, सेल सेल में श्रीमत है। वही मुक्ति, जीवन मुक्ति दे पाएंगे। जहां जरा भी मनमत है वो मुक्ति के लिए राह देख रहे खुद की। जिनका मन श्रीमत छोड़ के कहीं और चलता है वो खुद फंसे हुए हैं। जिनकी बुद्धि श्रीमत छोड़ के कहीं और चलती है फंसे हुए हैं। जिनके संस्कार श्रीमत छोड़कर कुछ और है फंसे हुए हैं। बच्चे, हर बात श्रीमत। श्रीमत वाले महायोगी है, महाज्ञानी है। समझ की बात है। कोई भी तुम्हें कितना भी ज्ञान सुनाए, एक ही सवाल पूछना, श्रीमत पर आप कितना चलते हो। कोई कितना भी बड़ा योगी तुम्हारे सामने आए, 24 घंटा योग करने वाला, एक ही सवाल पूछना, श्रीमत पर कितना चलते हो। सारी धारणाएं धारण करने वाला भी तुम्हारे सामने खड़ा है,
एक ही सवाल पूछना, श्रीमत की धारणाएं कितनी धारण की है? सारे विश्व की सेवा करने वाला तुम्हारे सम्मुख हाजिर है। एक ही सवाल, श्रीमत पर कितना चलते हो? सब कुछ फीका है श्रीमत के आगे, सब कुछ। कोई कहेगा हमारे ऊपर बाप की पूरी मर्जी है। ठीक है बच्चे, बहुत अच्छी बात है। श्रीमत पर कितना चलते हो? कहीं ये तो नहीं कि तुम दुखी ना हो इसलिए बाप ने तुम पर मर्जी रखी है। चेक करो, झूठी मर्जी है वो। तुम सच्चाई पूछो बाप को। बाप की मर्जी उसी पर होती है जो श्रीमत पर चलता है। बाकी सब दिखावा होता है बच्चों के लिए। बाप बच्चों को दुखी नहीं करना चाहता। समझ की बात है? समझदार बनो बच्चे। बाप तुम्हें कहता है, वाह बच्चे वाह, मुरलियों में लायक हो क्या? चेक करो श्रीमत से। बाप की वाहवाह लेने के लिए हम लायक है क्या? श्रीमत पर चलने वाला पूरा पूरा लायक है। समझ की बातें समझ कर चलो बच्चे। श्रीमत सब कुछ है। श्रीमत पर अटेंशन दो। श्रीमत ही तुम्हें ज्ञान सिखाती है। श्रीमत ही योग सिखाती है, योग कराती है। श्रीमत ही धारणा धारण कराती है और श्रीमत ही सेवा करती है। कराती नहीं है, करती है। सब श्रीमत करती है। बच्चे ध्यान दो श्रीमत पर। श्रीमत सब कुछ है। श्रीमत बिगर कुछ नहीं हो सकता। श्रीमत को ही गुरु कृपा कहा जाता है, ईश्वरीय कृपा कहा जाता है। श्रीमत ही दृष्टि है, श्रीमत ही टोली है, श्रीमत ही बाप का प्यार है। श्रीमत सब कुछ है बच्चे, ध्यान दो इस बात पर। तुम श्रीमत छोड़ के बाकी सभी पर ध्यान देते हो, यही नादानी है। माया क्या काम करती है इस संगम युग पर? एक ही काम है उसका। माया देखती है कि तुम्हें बाप ने क्या श्रीमत दी है। माया तुम्हारे पुरुषार्थ के बीच में कभी नहीं आएगी। माया बस तुम्हारे श्रीमत के वक्त हाजिर रहती है। वो सोचती है कैसे इससे लड़ाई करें कि इसकी श्रीमत टूट जाए और ये हार जाए। मन के जीते जीत, मन के हारे हार नहीं है। श्रीमत को पालन करे जीत है और श्रीमत को पालन ना करे हार है। समझ है? श्रीमत सब कुछ है। बच्चे चेक करो तुम कितना चलते हो श्रीमत पर। ध्यान दो इस बात पर, ध्यान दो बच्चे। एटलीस्ट एक श्रीमत बताओ जो तुमने आज तक दिल से पालन किए और अब तक करते आए हो। बस एक श्रीमत, वो एक तिनका काफी है जो तुम्हें पार लगाएगा। किसी की श्रीमत की नैया है, उसका बाप खिवैया है उस नैया का, पर एटलीस्ट एक तिनका तो रखो जिसके ऊपर तैर कर तुम ये भव सागर पार कर सको। एक श्रीमत का तिनका। ऊपर हिसाब होगा धर्मराज के पास।
निकालो इसके कितने श्रीमत हैं जो इसे बाप ने दिए हैं, और निकालो इसने कितने पालन किए हैं। हिसाब बताओ, इसने कितने श्रीमत पालन किए हैं। तुम्हारे सम्मुख होगा। कितने तोड़े बताओ, कितने दिल से पालन किए वो भी बताओ, कितने नादानी में तोड़े हैं वो भी बताओ, अहंकार में तोड़े वो भी बताओ। ये हिसाब होगा ऊपर, श्रीमत का हिसाब है। समझ है बच्चे? इतनी सी बात बताओ, कोई बड़ा तेज तलवारबाज है, अच्छा भाला चलाता है, शरीर मजबूत है, बुद्धि बड़ी तेज है, अच्छा घोड़ा हाथी ऊंट सब चलाता है, ऐसा तुम्हारा एक बच्चा है, तुम राजा हो, पर तुम्हारी आज्ञा बिल्कुल नहीं मानता, पर सारी बातों में निपुण है, एक्सपर्ट है। और दूसरा बच्चा है जिसको कुछ भी नहीं आता इनमें से, पर तुम्हारी हर आज्ञा पालन करता है। तुम किसे राजा बनाओगे? जो तुम्हारा उत्तर होगा वो मैं करूंगा। सतयुग त्रेता के लिए तुम्हारे सामने है सब, तुम्हारे सम्मुख। जो तुम करोगे वही मैं करूंगा, जो तुम्हें ठीक लगेगा वही मैं करूंगा। समझ की बात है। इसलिए बच्चे, ठीक क्या है श्रीमत? श्रीमत पर ध्यान दो बच्चे। श्रीमत सब कुछ है। श्रीमत टूटी खेल खलास। श्रीमत ही जियदान देता है। ध्यान में रखना, श्रीमत को पकड़ के चलना। श्रीमत बाबा का हाथ है और साथ है। मेरे साथ योग वही लगा सकते हैं जो श्रीमत पालन करते हैं। बाकियों को न ज्ञान समझ में आएगा, न योग लगा पाएंगे, न धारणा कर पाएंगे, न उनसे सेवा होगी। श्रीमत वाले को सब अपने आप होगा। समझ है? इसलिए बच्चे श्रीमत पर ध्यान देना। प्रश्न है, ऊंचे ते ऊंचा पुरुषार्थ कौन सा है जो अभी तुम बच्चे कर रहे हो? उत्तर है, माता पिता के तख्त को जीतना। यह है ऊंचे ते ऊंचा पुरुषार्थ। मम्मा बाबा आकर तुम्हारे वारिस बने, ऐसा नंबर 1 बनने का लक्ष्य रखो। इसके लिए ऊंचे से ऊंची सेवा करनी है। बहुतों को आप समान बनाना है। दुखी मनुष्यों को सुखी बनाना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों को बुद्धि रूपी बर्तन में धारण कर दूसरों को दान देना है। गीत है भोलेनाथ से निराला। गीत बजा दीजिए। ओम शांति। अब बच्चे तो पहचान गए हैं कि हमको बाप अथवा माता पिता सिखलाने वाले हैं। बच्चों को ही इस खुशी में रहना है। अभी तो हम बेहद के बाप के बने हैं। प्रतिज्ञा भी बच्चे करते हैं, बाबा अभी हम आपके ही हैं, हम हैं ईश्वर के, अब असुरों के संबंध में नहीं हैं। हम आसुरी मत पर नहीं चलते। आसुरी मत किसको कहा जाता है? जो श्रीमत पर न चल आसुरी कर्म करते हैं। एक है ईश्वरीय कर्म, दूसरा है आसुरी कर्म। यह बात कोई भी नहीं जानते कि आदि सनातन देवी देवता धर्म कब और किसने स्थापन किया था, और सभी धर्म वाले
अपने अपने धर्म को जानते हैं। सन्यासी कहेंगे हमारा धर्म शंकराचार्य ने स्थापन किया, देवी देवता धर्म तो अब है नहीं, तो बताए कौन? लक्ष्मी नारायण आदि का कोई को पता नहीं है, बाप को ही नहीं जानते तो बेमुख हो गए हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। अभी तुम बच्चे जानते हो, बेहद का बाप आकर हम बच्चों को फिर से राजयोग सतयुग के लिए सिखाते हैं। तुमको वैकुंठ का मालिक बनना है, कृष्णपुरी जाना है। यह तो कंसपुरी है। कंस और कृष्ण इकट्ठे नहीं हो सकते। अब तुम बच्चों को फखुर होना चाहिए कि हमको अब परमपिता परमात्मा सहज राज योग सिखला रहे हैं। बाप कहते हैं हम परम धाम से आए हैं। पुरानी इस रावण की दुनिया में, पुराने शरीर में जैसे मनुष्य पित्र खिलाते हैं, तो वह आत्मा पुराने शरीर में आती है। उनके लिए पुरानी दुनिया नहीं कहेंगे, पुराने शरीर में आती है, फिर उनको खिलाते पिलाते हैं। यह रस्म रिवाज भारत में चलती आती है। यह हुई भावना। कहते हैं हमारे पति की आत्मा इस ब्राह्मण में आई है। वह भावना रखते हैं, पति के नाम रूप को याद करते हैं। आत्मा ही आकर अंगीकार यानी स्वीकार करती है। यह है यहाँ की रस्म रिवाज। सतयुग में यह बातें नहीं होती। फालतू खर्चा करना, धक्का खाना, यह भक्ति मार्ग की रस्म है। भावना रखने से अल्पकाल का सुख सो भी बाप से ही मिलता है। बाप कभी दुख नहीं देता। मनुष्य तो न जानने कारण कह देते सुख दुख परमात्मा ही देते हैं। बाप समझाते हैं बच्चे यह खेल बना हुआ है। जो देवी देवता धर्म वाले होंगे वही आकर ब्राह्मण बनेंगे। मालूम पड़ जाता है यह हमारे कुल का है, इसने बहुत भक्ति की है। जैसे कोई बहुत अच्छा पढ़ता है तो पद भी अच्छा मिलता है, वैसे जिन्होंने बहुत भक्ति की है बाप आकर कहते हैं अब मैं उन्हों को भक्ति का फल देने आया हूँ। भक्ति में तो दुख है ना, कितना भटकना पड़ता है। अब मैं तुमको सभी दुखों से दूर करता हूँ। अगर श्रीमत पर चलते रहेंगे तो बाप कभी उल्टी मत नहीं देंगे। सम्मुख आकर श्रीमत देते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे रावण कोई चीज़ है जो कोई की बुद्धि में बैठ मत देते हैं। यह सब ड्रामा में नूंद है। मनुष्य बिल्कुल ही पतित बन जाते हैं माया के कारण। तुम जानते हो हम देवता बनेंगे, फिर आधा कल्प के बाद पतित बनना शुरू करेंगे। यह बाबा भी तो अनुभवी बुजुर्ग था। साधु संत आदि सभी देखे हैं, शास्त्र भी पढ़े हैं। बाप जरूर अनुभवी रथ में ही आते होंगे। उसकी भी ज़रूर कोई हिस्ट्री होगी कि भगवान ने यह एक ही रथ क्यों लिया। भागीरथ अर्थात भाग्यशाली रथ गाया हुआ है। कहते हैं भागीरथ से गंगा निकली, अब पानी की गंगा तो निकल नहीं सकती। आगे हम भी समझते नहीं थे।
भाग्यशाली रथ तो यह ब्रह्मा का हुआ ना, जिसमें परमपिता परमात्मा आते हैं। मनुष्य तो मूंझ जाते हैं, इस ब्रह्मा में कैसे आएंगे। तुम इस मनुष्य को ब्रह्मा कहते हो। ब्रह्मा तो भगवान है, सूक्ष्म वतन में रहने वाला है। तुमने फिर मनुष्य को ब्रह्मा बना रखा है। ऐसे ऐसे कहेंगे, यह तो इन्हों की कल्पना है। ब्रह्मा विष्णु शंकर यहाँ कहाँ से आए। अरे प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुए, सो तो यहाँ होंगे ना। जो कुछ हो चुका है सो तो फिर भी होगा। मुसलमान कैसे आए, क्या क्या हुआ, यह सब फिर भी होगा। तुम ड्रामा के राज को जानते हो और कोई नहीं जानते। वह तो कह देते ड्रामा की आयु लाखों वर्ष है, फिर कहते प्रलय भी होती है। अब श्री कृष्ण अगर आएगा तो भी सतयुग में आएगा ना। उनको फिर द्वापर में क्यों ले गए हैं। प्रलय तो कभी होती ही नहीं। गाते भी हैं पतित पावन आओ, तो ज़रूर पतित दुनिया में आकर पतितों को पावन बनाएंगे ना। बाप कहते हैं मैं आता ही एक बार हूँ पतितों को पावन बनाने। मैं ज्ञान सागर ही सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझा सकता हूँ। पुरानी दुनिया को नया कैसे बनाता हूँ, सो बैठ बच्चों को समझाता हूँ। वह हद के घर की बात होती है, यह है बेहद का घर। बाप का तो प्यार रहता है ना, तब तो भक्ति मार्ग में भी इतनी मदद करते हैं। मनुष्य तो कर न सके। कहते हैं ईश्वर ने सुख का जन्म दिया। किसके पास पैसे बहुत होते हैं तो कहते हैं ईश्वर का दिया हुआ है, फिर वह ले लेते हैं तो दुख क्यों होना चाहिए। अब बाप कहते हैं और कोई की बातें न सुनो सिवाय एक बाप के। बाप टीचर गुरु तीनों रूप में पार्ट बजाकर दिखाते हैं। सदगति दाता है ही एक, अंधों की लाठी एक प्रभु। पतितों को पावन बनाने वाला एक प्रभु। बाप कहते हैं मैं साधुओं का भी उद्धार करने आता हूँ। तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारिया हो। सतयुग में था पवित्र प्रवृत्ति मार्ग, अब हो गया है अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग। जिसको विकारी प्रवृत्ति मार्ग कहा जाता है। मनुष्य महान दुखी है, बात मत पूछो। त्राही त्राही करते हैं, रोते पीटते हैं। अनेक धर्म हैं, सतयुग में था एक धर्म, जो एक बाप ही स्थापन करते हैं। गीता में श्री कृष्ण भगवान वाच लिख दिया है, यह है एकज भूल। परमपिता परमात्मा है निराकार, उसका नाम है शिव। आत्मा का नाम एक ही चलता है, दूसरा नहीं पड़ता है। शरीर का नाम बदलता है, एक शरीर छोड़ दूसरा लिया तो नाम बदल जाएगा। बाबा का नाम एक शिव बाबा, बस उनको शारीरिक नाम मिलता नहीं। आत्मा जो 84 जन्म भोगने वाली है, उनके शरीर का नाम है। बाप कहते हैं मेरा तो एक ही नाम है, भल मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, परंतु शरीर का मालिक तो इस दादा की आत्मा है।
जिसमें प्रवेश कर प्रजा रच रहा हूँ। प्रजापिता तो ज़रूर यहाँ चाहिए ना। मनुष्य तो इन बातों को जानते नहीं। यह एक ही कॉलेज है जहाँ सब पढ़ते हैं। मुरली सब जगह जाती है। फिर कोई की बुद्धि सतो प्रधान है, कोई की सतो, कोई की रजो, कोई की तमो। बिल्कुल ही धारणा नहीं होती तो उनके कर्म ऐसे ठहरे। बाप क्या करे, सब तो एक समान हो भी नहीं सकते। यह ईश्वरीय कॉलेज है। ईश्वर पढ़ाने वाला एक है। जिनको पढ़ाते हैं वह धारणा कर फिर टीचर बनते हैं पढ़ाने लिए। हर एक को देखना चाहिए मेरी सतो प्रधान बुद्धि है। मैं बाबा मम्मा मिसल समझा सकता हूँ। बाबा के पास तो सब सेंटर्स का समाचार आना चाहिए कि कितने स्टूडेंट्स रेगुलर आते हैं, कब से पवित्र रहते हैं। बाप को सब पोता मेल का मालूम पड़ना चाहिए। माता पिता बड़े हैं ना। जगदम्बा माँ भी तो बच्ची ठहरी। यह बाबा इस दुनिया का भी अनुभवी है। ड्रामा में मुख्य एक्टर्स देखे जाते हैं ना। बाप ने यह भी रट लिया है। ज़रूर कुछ तो होगा ना। आदिदेव ब्रह्मा का कितना नाम है, मनुष्य नहीं समझते। आदिदेव किसको कहा जाता है? वास्तव में आदिदेव और आदिदेवी माता पिता यह बन जाते हैं। फिर इनके मुख से सरस्वती माँ निकलती है तो सब बच्चे हो गए। यह कहते हैं मैं शिव बाबा का बच्चा भी हूँ तो उनकी वन्नी यानी युगल भी हूँ, क्योंकि मुझ में प्रवेश कर मेरे मुख से बच्चे पैदा करते हैं। कितनी गुह्य बात है। सतो प्रधान बुद्धि वाले अच्छी रीति समझेंगे। नंबरवार होते ही हैं। रॉयल घराने और प्रजा में तो फर्क रहता है ना। प्रजा भी अपने पुरुषार्थ से बनती है और राजा भी अपने पुरुषार्थ से बनते हैं। बाप कहते हैं कि तुम अच्छा पढ़ेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। वारिस जो बनेंगे वह तो अंदर रॉयल घराने में ही आएंगे। बाप कहते हैं पूरा पुरुषार्थ करो। मैं तो आया ही हूँ राजाई देने लिए। पुरुषार्थ करना है। हम माता पिता से स्वर्ग की बादशाही का वर्षा लेंगे, नहीं तो क्षत्रिय बन पड़ेंगे। स्टूडेंट खुद भी समझ सकते हैं। उन स्कूलों में तो कोई नापास हो जाते हैं तो फिर पढ़ना पड़े। यहाँ तो फिर पढ़ न सके, नापास हुआ तो नापास ही रहेंगे। इसलिए पुरुषार्थ पूरा करना है। बहुतों को आप समान बनाना है। यह है ऊंचे ते ऊंची सेवा। दुखी मनुष्यों को सदा सुखी बनाना है। अपना धंधा ही यह ठहरा। बाबा हमेशा कहते हैं ऐसे मत समझो कि सिंध में बहुतों ने घर बार छोड़ा तो हमको भी छोड़ना पड़ेगा। नहीं, यह तो ड्रामा में नूंद थी। बाकी भगाने आदि की तो बात ही नहीं। भगवान बुरा काम थोड़े ही करेंगे। यह है झूठे कलंक। तुम बच्चे जानते हो पहले नंबर में यह मम्मा बाबा पद पाते हैं। तुम भी फिर बाबा मम्मा के तख्त पर जीत पाते हो। जो पहला नंबर होगा वह फिर नीचे उतरते जाएंगे।
बच्चे बड़े होकर तख्त पर बैठेंगे तो मम्मा बाबा सेकंड नंबर में चले जाएंगे। पहले वाले राजा रानी फिर छोटे हो जाएंगे तो पुरुषार्थ कर बाबा मम्मा के तख्त पर जीत पहननी चाहिए। अभी नहीं जीत पानी है, भविष्य तख्त पर जीत पानी है। मम्मा बाबा आकर तुम्हारा वारिस बने। बाबा बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाते हैं। यह ज्ञान है जैसे पारा जो झट उड़ जाता है। कोई पास तो जरा भी धारणा नहीं है। वंडर है ना। अभी तुम बच्चों को निश्चय है यहाँ तो निराकार भगवान पढ़ाते हैं, श्री कृष्ण नहीं। भगवान वाच है ना। भगवान को तो तुम शरीर दे नहीं सकते। शिव भगवान वाच श्री कृष्ण के शरीर से, ऐसा भी तो लिखा हुआ नहीं है। यह है भगवान वाच। बाप कहते हैं पहले पहले यह दिल में आना चाहिए। बाबा हमको बैठ पढ़ाते हैं। बाबा अक्षर आने से वर्षा याद आना चाहिए। जितना हम पढ़ेंगे उतना स्वर्ग में ऊंच पद पाएंगे। जितना बाबा को याद करेंगे तो विकर्मों का बोझा खत्म होगा। याद करने से बुद्धि सोने का बर्तन हो जाएगी। दान करते रहेंगे तो धारणा होती जाएगी। धन दिए धन ना खुटे। बाप तुम पर राजी होगा। तुम ब्राह्मण अब अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते हो। वह शास्त्र जो सुनते हैं उसको ही ज्ञान समझते हैं। बस समझते हैं यही लाखों की मिल्कियत है, परंतु है कौड़ी की। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चों की दिल में आना चाहिए हमारा बाप शिक्षक है, सतगुरु भी है, साथ ले जाने वाला भी है। मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाएंगे। यह है ज्ञान अमृत। बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो ब्रह्मचारी रहते हैं। अगर गंदे हो जाते तो पढ़ाई ठंडी हो जाती है। बुद्धि एकदम मलिन हो जाती। यह फिर है रूहानी विद्या। ब्रह्मचर्य में रहने बिगर धारणा होगी नहीं। बाप कहते हैं अब पढ़ लो, नहीं तो कल्प कल्प स्वर्ग के मालिक बन नहीं सकेंगे। अपने पुरुषार्थ से ही बनेंगे। बाप आशीर्वाद करे फिर तो सबको राजा बना दे। बाप कहते हैं यह तो पढ़ाई है, पढ़ेंगे लिखेंगे तो होंगे नवाब। अगर बुद्धि धक्के खाती रहेगी तो खराब हो जाएंगे। यह बहुत बड़ा कॉलेज है, नाम ही है ब्रह्मा कुमार कुमारियों का ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ईश्वर का स्थापन किया हुआ है। ईश्वर को ही बाप कहा जाता है तो बाप ही बाप टीचर सतगुरु है। यह सिवाय तुम्हारे कोई भी समझते नहीं। सतगुरु के रूप में सभी को वापस ले जाने वाला है। बाप गारंटी करते हैं मैं सभी को वापस ले जाऊंगा। कहा जिसके लिए तुम आधा कल्प भक्ति करते आए हो मुक्तिधाम ले जाऊंगा। फिर जो श्रीमत पर चलेंगे वह वैकुंठ का मालिक बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुणा पदम कीरी पदम 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 गुरु
शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है 1 नंबर, पढ़ाई को धारण कर दूसरों को पढ़ाने लायक बनना है। मम्मा बाबा समान सर्विस करनी है। 2 नंबर, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर दुखी मनुष्यों को सुखी बनाना है। पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी है। वरदान है साधना और साधन के बैलेंस द्वारा अपनी उन्नति करने वाले ब्लेसिंग के अधिकारी भव। साधनों का आधार बनाने के बजाय अपनी साधना के आधार से साधनों को कार्य में लगाओ। किसी भी साधन को उन्नति का आधार नहीं बनाओ, नहीं तो आधार हिलने के साथ उमंग उत्साह भी हिल जाता है, क्योंकि साधन को आधार बनाने से बाप बीच से निकल जाता है, इसलिए हलचल होती है। साधनों के साथ साधना हो तो हर कार्य में बाप की ब्लेसिंग का अनुभव करेंगे। उमंग उत्साह भी कम नहीं होगा। स्लोगन है, अगर मगर के चक्कर से न्यारे बनना है तो बाप समान शक्तिशाली बनो। बच्चे क्यों अगर मगर करते हो? क्या समस्या है अगर मगर की? एक डगर पर रहो श्रीमत के और चलते रहो। ये अगर मगर का चक्कर छोड़ो, श्रीमत पर चलते रहो। श्रीमत इज श्रीमत, ओवर। इसके आगे भी कुछ नहीं, पीछे भी कुछ नहीं। अगर मगर मत करो, ध्यान देना। श्रीमत को पूरा ध्यान में रखना बच्चे, श्रीमत को ध्यान में रखना। घड़ी घड़ी अपने को याद दिलाना, श्रीमत श्रीमत श्रीमत। श्रीमत से बड़ा दुनिया में कोई महामंत्र नहीं है। ध्यान में रखना बच्चे, कोई बड़ा महामंत्र नहीं है श्रीमत से बड़ा। श्रीमत सब कुछ है, ध्यान में रखना। श्रीमत को ध्यान में रखेंगे तो बाप समान शक्तिशाली अपने आप बनेंगे। ध्यान में रखना बस। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। टोली खाओ और सदा श्रीमत को ध्यान में रखो और सदा श्रीमत पर चलते रहो। अच्छा, ओम शांति। वारे मैं आत्मा वारे मेरा भाग्य वारे मेरा ईश्वरीय परिवार वारे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।